डर ज़्यादा लग रहा है और खुशी भी हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखो, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। कॉलेज के लिए मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, तो मैं अपना बैग वगैरह पैक कर रही हूँ। नोटबुक वगैरह मैंने डाल ली है। अब देखो, जितना पढ़ना था मैं उस टाइम पढ़ चुकी हूँ और अभी मैं मंदिर में पूजा वगैरह कर रही हूँ। तो मेरे जो एग्ज़ाम का टाइम दिया हुआ है वो 3 से 6 का है, तो मैं जाऊँगी अभी। 1:20 पे मेरा बस है। फिर मैं इधर आ जाती हूँ, चाय पीने लग जाती हूँ। खुशबू ने मुझे चाय बना के दी है। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ। मम्मी ने बोला है कि पानी की बोतल साथ में लेके जानी है क्योंकि गर्मी बहुत है। मैंने कहा इसको कौन उठाएगा, कौन करेगा। फिर मैंने कहा चलो भर ही लेते हैं, पानी की बोतल भर रही हूँ। और इधर हर्ष ये अपने फ़ोन चला रहा है, स्कूल से आया है अभी अभी। और इसके पेपर आज ख़त्म हो गए तो निश्चित है। फिर हम चल पड़े कॉलेज। ये बोल रहा है कि मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा। उमस हो रखी है यहाँ पे, बादल हो रखे हैं, बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। फिर हम दोनों भाई बहन चल पड़ते हैं बस स्टैंड पर। वैसे तो हमारे गांव के बच्चे काफ़ी जाते हैं, पर कईयों के एग्ज़ाम अलग अलग है। अब किसी का पहली शिफ्ट में, किसी का दूसरी में है, और लगभग के आधे जो 4 तारीख को ख़त्म हो चुकी हैं। तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। मैं यहाँ पे बस स्टैंड पे बस का वेट करने लग जाती हूँ और बस भी आ जाती है और फिर मैं बस में चढ़ जाती हूँ। इस बार बस में भीड़ नहीं थी। मुझे ये भी डर रहता है कि भीड़ होगी या नहीं होगी, तो मैं चल देती हूँ। पापा बोल रहे थे कि आज बारिश आने वाली है, पर मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि यहाँ पे बारिश आने वाली है। देखो मौसम कैसा हुआ है। और हम लूनगंज में मेरी एंट्री हो जाती है। तो बस से आती है तो भी 1 ही घंटा लगता है, और ट्रेन से आते हैं तो भी 1 ही घंटा लगता है। तो अब यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मुझे जाना है कॉलेज, और मेरा कॉलेज थोड़ा आउटसाइड में है, मतलब आगे रह जाता है, बाज़ार सारा पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे पहले पुलिस स्टेशन आता है और उसके बाद मेरा कॉलेज है। आगे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वो आपको पता ही है, दूर ही मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे पैदल जा रही हूँ। एक जने के लिए कोई भी ऑटो नहीं आता। और ये पीपल के नीचे जो ठेले लगे हुए हैं, ये हमारा कैंटीन है कॉलेज का। मतलब कॉलेज में कोई कैंटीन नहीं है, पर इसी के नीचे फालूदा वाली वगैरह होती है, तो हम यहीं पे आते हैं। और मुझे आज डर भी लग रहा है क्योंकि आज मेरे सबसे जो टफ एग्ज़ाम है, मतलब मैथ का जो पेपर है वो मुझे सबसे हार्ड लगता है। तो उसका एग्ज़ाम है, मुझे डर भी लग रहा है और खुशी हो रही है कि लास्ट पेपर है, उसके बाद में कॉलेज नहीं आना है। तो मैं कॉलेज में एंटर हो जाती हूँ। तो ये देखो हमारा कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज वाली कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे कोई कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो धूप में भी यहाँ पे मज़दूर है जो काम पर लगे हुए हैं, पर ये रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो मैं जाती हूँ, मैं पहले ही पहुँच जाती हूँ 1 घंटे। और यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए थे। ये देखो टेबल अरेंज किए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी भी हमारा तो लास्ट है, पर अभी भी और जो क्लास है उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए पूरे टेबल टेबल अरेंज कर रखे हैं। फिर यहाँ पे ये निर्माण चल रहा है, इसका 2nd फ्लोर बन रहा है। तो मैं ऐसी विश करी थी कि क्या से यहाँ पे एमएससी भी आ जाए मेरी, बीएससी तो यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। ये भी हम सब वेट कर रहे हैं कि कब एंट्री होगी। तो हमारी एंट्री हो जाती है, हमें बुला लिया जाता है, तो हम चल जाते हैं। यहाँ पे देखो मज़दूर इतने दोपहर में भी काम कर रहे हैं। उसके बाद में हम चले जाते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद में ये देखो एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम एकदम अच्छा हुआ था। मतलब जितने पिछले सालों में एग्ज़ाम थे ना मैथ के, उससे ये एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। फिर मैं चली जा घर की ओर। अभी टाइम हो गया है 5:35 का। तो मैंने कहा कि ज़्यादा लेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने में मेरी फ्रेंड और पीछे से आ जाती है, बोल रही कि हम तुम्हें बस स्टैंड छोड़ देंगे। तो मैं इनके साथ में चली जाती हूँ। कौन सा लास्ट वाला? उसमें एक्स लिख के आगे, मैं तो जेड की जगह बस। हाँ नहीं, ये इधर से आएगी, उसमें जाऊंगी बस। बस यहीं पे, हाँ बस यहीं पे। थैंक यू, बाय। तो वो मुझे बस स्टैंड पे छोड़ देते हैं और थोड़ी देर में मेरी बस भी आई जाती है। तो मैं चली जाती हूँ बस के अंदर। और रास्ते में हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया कि हमने पेपर में क्या किया था। तो इसी के साथ हमारी 3 साल की बीएससी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और ये देखो, ये है लूनगंज झील का नज़ारा। यहाँ पे पहले बहुत बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था। खारे पानी की जो झीलें होती है वो वाला नज़ारा है, देख सकते हो आप। फिर मैं चली जाती हूँ। अब ये रास्ते में भी बादल ऐसे हुए हुए हैं। देखो हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, और इतने काले काले बादल है, मतलब हमारे गांव के ऊपर मंडरा रहे हैं, पर बरसेंगे नहीं, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ।
अब मैं बस से उतर जाती हूँ और बाज़ार में हमारी शॉप है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि मुझे लेने आ जाओ, तो पापा बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ तो थोड़ी देर वेट कर। फिर मैं पापा का वेट करने लग जाती हूँ और थोड़ी देर में पापा आ भी जाते हैं और बोल रहे हैं कि मैंने बोला था ना बारिश होगी। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगा और हमारे तो वहाँ पे हुई नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा आज लास्ट पेपर था और 3 साल की बीएससी का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। मम्मी बोल रहे हैं कि व्लॉग बनाने के लिए टाइम मिल गया क्या? मैंने कहा हाँ, अब तो एग्ज़ाम से फ्री हैं। ये चाय बना के लेके आई है, अब ये सफाई कर रही है और हम जाएंगे मंदिर। तो मम्मी ने मुझे बोला है कि मंदिर का थोड़ा सामान ले ले, तो मैं सामान वगैरह तैयार कर रही हूँ। इधर ये भी काम कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब